आज हम बताने वाले हैं कुछ ऐसे नुस्ख़ों के बारे में जिनसे हमारे कई तरह के दर्द ठीक हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कान का दर्द। प्याज पीसकर उसका रस कपड़े से छान लें, फिर उसे गर्म करके 4 बूंद कान में डालने से कान का दर्द समाप्त हो जाता है। नंबर 2 है दांत का दर्द। हल्दी और सेंधा नमक महीन पीसकर उसे शुद्ध सरसों के तेल में मिलाकर सुबह शाम मंजन करने से दांतों का दर्द बंद हो जाता है। नंबर 3 है दांतों के सुराख। कपूर को महीन पीसकर दांतों पर उंगली से लगाएं और उसे मलें। सुराखों को भली प्रकार साफ कर लें, फिर सुराखों के नीचे कपूर को कुछ समय तक दबाकर रखने से दांतों का दर्द निश्चित रूप से ही समाप्त हो जाता है। बच्चों के पेट के कीड़े। छोटे बच्चों के पेट में अक्सर ऐसा होता है कि कीड़े हो जाते हैं, तो ऐसा करना चाहिए हमें कि सुबह और शाम को प्याज का रस गर्म करके 1 तोला पिलाने से कीड़े अवश्य ही मर जाएंगे। धतूरे के पत्ते का रस निकालकर उसे गर्म करके गुदा पर लगाने से भी आराम हो जाता है। अब आता है गिल्टी का दर्द। प्याज पीसकर उसे गर्म कर लें, फिर उसमें गौमूत्र मिलाकर छोटी सी टिकरी बना लें। उसे कपड़े के सहारे गिल्टी पर बांधने से गिल्टी का दर्द और गिल्टी भी समाप्त हो जाती है। नंबर 6 है पेट के केंचुए और कीड़ों के दर्द से राहत। कैसे मिलेगी देखिए। 1 बड़ा चम्मच सेम के पत्तों का रस और शहद समभाग में मिलाकर प्रातः मध्याह्न एवं शाम को पीने से केंचुए और कीड़े 4-5 दिन में मरकर बाहर निकल आते हैं। छोटे छोटे बच्चों को उल्टी दस्त होना, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि पके हुए अनार के फल का रस गुनगुना कर के प्रातः मध्याह्न और साय को 1-1 चम्मच पिलाने से शिशु वमन अवश्य बंद हो जाता है, यानी कि दस्त हमारे बच्चे के बंद हो जाते हैं। नंबर 8 है कब्ज दूर करने हेतु 1 बड़े साइज का नींबू काटकर रात्रि भर वो उसमें पड़ा रहने दें और फिर प्रातःकाल 1 गिलास चीनी के शरबत में उस नींबू को निचोड़कर तथा शरबत में नाम मात्र का काला नमक डालकर पीने से कब्ज निश्चित रूप से दूर हो जाता है। नंबर 9 है आग से जल जाने पर। कई बार ऐसा होता है कि हाथ पैर या कहीं भी हम थोड़ा बहुत आग से जल जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कच्चे आलू को पीस कर रस निकाल लें, फिर जले हुए स्थान पर उस रस को लगाने से आराम हो जाता है। इसके अतिरिक्त इमली की छाल जलाकर उसका महीन चूर्ण बना लें। उस चूर्ण को गोघृत में मिलाकर जले हुए स्थान पर लगाने से आराम हो जाता है। नंबर 10 है कान की फुंसी। कान में कई बार ऐसा होता है कि फुंसी हो जाती है, उससे हमें बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए, लहसुन को सरसों के तेल में पकाकर उस तेल को सुबह दोपहर और शाम को कान में 2-2 बूंद डालने से कान के अंदर की फुंसी बह जाती है या फिर वो बैठ जाती है और दर्द समाप्त हो जाता है। नंबर 11 है कुकर खांसी। फिटकरी को तवे पर भून लें और उसे महीन पीस लें। तत्पश्चात 3 रत्ती फिटकरी के चूर्ण में संभाग चीनी यानी बराबर की चीनी हमें मिलानी है। उसको सुबह दोपहर शाम को सेवन करना है, जिससे हमारी कुकर खांसी ठीक हो जाती है। नंबर 12 है पेशाब की जलन। कई बार ऐसा होता है कि पेशाब में जलन हो जाती है, तो उससे हमें क्या करना चाहिए, ताजे करेले को महीन महीन काट लें, पुनः उसे हाथों से भली प्रकार मल लें। करेले का पानी स्टील या शीशे के पात्र में इकट्ठा करें। वहीं पानी 50 ग्राम की खुराक बनाकर 3 बार सुबह दोपहर शाम पीने से पेशाब की कड़क एवं जलन ठीक हो जाती है। नंबर 13 है फोड़े। कई बार हमारे हाथ पैर या शरीर में कहीं भी फोड़े हो जाते हैं, फुंसी हो जाती हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, नीम की मुलायम पत्तियों को पीसकर घोघृत में उसे पकाकर कुछ गर्म रूप में फोड़े पर हल्के कपड़े के सहारे बांधने से भयंकर एवं पुराने असाध्य फोड़े भी ठीक हो जाते हैं। नंबर 14 है सिर दर्द। सौंठ को बहुत महीन पीसकर बकरी के शुद्ध दूध में मिलाकर नाक से बार बार खींचने से सभी प्रकार के सिर दर्द में आराम होता है। नंबर 15 है, कई बार हमने देखा है कि बच्चे जब टॉयलेट जाते हैं तो उनके पेशाब में चींटे लग जाते हैं, तो उसमें क्या शक्कर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जामुन की गुठली सुखाकर महीन पीस लें और उसे महीन कपड़े से छान लें। 98 बार प्रतिदिन 3 बार सुबह दोपहर शाम ताज़े जल के साथ लेने से पेशाब के साथ जो चीनी आती है, शुगर आते हैं, वो बंद हो जाती है। और इसके अतिरिक्त ताज़े करेले का रस 2 तोला नित्य पीने से भी उक्त रोग में लाभ होता है। नंबर 16 है मस्तिष्क की कमजोरी। कई बार हमारा सिर क्या है, बिना वजह के दर्द करने लगता है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मेहंदी का बीज 8 बार पीस कर शुद्ध शहद के साथ प्रतिदिन 3 बार सुबह दोपहर शाम को सेवन करने से मस्तिष्क की कमजोरी भी दूर हो जाती है और स्मरण शक्ति ठीक होती है। सिर दर्द में भी इससे आराम हो जाता है।
नंबर 17 है अधिक पारी का दर्द। अधिक पारी तीन का दर्द भी काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें 3 रत्ती कपूर तथा मलयरी चंदन को गुलाब जल के साथ घिसकर, गुलाब जल की मात्रा कुछ अधिक रहे, नाक के द्वारा खींचने से अधिक पारी का दर्द अवश्य ही समाप्त हो जाता है। नंबर 18 है खूनी दस्त। कई बार बच्चों को खूनी दस्त या ऐंठा हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें 2 तोला जामुन की गुठली को ताज़े पानी के साथ पीस कर और छानकर 4-5 दिन सुबह 1 गिलास पानी पीने से खूनी दस्त बंद हो जाते हैं। इसमें चीनी या कोई अन्य पदार्थ नहीं मिलाना चाहिए। नंबर 19 है जुकाम। कई बार हमें जुकाम हो रहा होता है, 1 पाव गाय का दूध गर्म करके उसमें 12 दाना काली मिर्च, 1 तोला मिश्री, इन दोनों को पीस कर दूध में मिलाकर सोते समय रात को पी लें। 5 दिन में जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और या फिर 1 तोला मिश्री, 8 दाना काली मिर्च ताज़े पानी के साथ पीस कर गर्म करके चाय की तरह पिएँ और 5 दिन तक स्नान ना करें। नंबर 20 है मंदाग्नि। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके नींबू के रस में डालकर नाम मात्र का सेंधा नमक मिलाकर शीशे के बर्तन में रख दें। 5 से 7 टुकड़े नित्य भोजन के साथ सेवन करें, मंदाग्नि भी दूर हो जाएगी आपकी। नंबर 21 है उदर विकार। कई बार पेट के बहुत सारे रोग होते हैं, तो इनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। अजवाइन, काली मिर्च और सेंधा नमक, इन तीनों को एक में ही मिलाकर चूर्ण बना लें। ये तीनों बराबर मात्रा में होनी चाहिए। इस चूर्ण को प्रतिदिन नियमित रूप से रात को सोते समय गर्म जल के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के उदर रोग यानी कि पेट के जितने भी रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। अब नंबर 22 जो सबसे स्पेशल है, जिसको हर कोई करना चाहता है, मोटापा दूर करना। 1 नींबू का रस 1 गिलास जल में प्रतिदिन खाली पेट पीने से मोटापा दूर हो जाता है। ऐसा 3 महीने तक निरंतर करना चाहिए। गर्मी और बरसात के दिनों में भी यह प्रयोग विशेष लाभदायक होता है। तो ऐसा करने से भी मोटापा बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। बाकी तो एक्सरसाइज द्वारा ही मोटापा कम किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।